श्रोताओं, आइए आज के लिए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। पहली पुस्तक उत्पत्ति का 25वां अध्याय और 21वां वचन में पढ़ता हूँ। इसहाक की पत्नी बांझ थी, उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, अतः उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। प्रार्थना करने के द्वारा हमारे जीवन में हमारा विवेक भी ये गवाही रखता है कि हम अपनी हर ज़रूरत व हर बात के लिए परमेश्वर का ही सहारा लेते हैं। वही हमारे जीवन का आधार है, उसी की शरण में हम रह रहे हैं। और इसका स्पष्ट सबूत तब मालूम होता है जब हम जिद करके विनती करते हैं। इसहाक ने अपनी बांझ पत्नी के लिए प्रार्थना की, हे यहोवा, इसे संतान दे। हमें उत्साह होना चाहिए कि हमारे दिल की ख्वाहिश को, जीवन की खास ज़रूरत को परमेश्वर से मांगने में दिलेरी करें। और दिलेरी का सबूत यह है कि जब हालात कहें नहीं हो सकता, डॉक्टर इनकार कर दे, दिल और दिमाग जवाब दे दें, ऐसी हालत में प्रार्थना करने के लिए हम घुटने टेक दें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम मांगें और हमारी प्रार्थना का वो जवाब दें, ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में आनंद मनाएं, भरपूरी का आनंद। बेशक कभी कभी परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देने में कुछ समय लगाएंगे, ताकि हमारे जीवन में अपनी ज़रूरत की वास्तविकता को, उसके महत्व को हम समझ लें और जवाब मिल जाने पर हम भरपूरी का आनंद मनाने के लायक हों। और तीसरी बात कि हम उस प्रार्थना के जवाब को पा लेने के बाद उसका जीवन में सही तौर पर इस्तेमाल भी कर पाएं। इन तीनों बातों को समझ लें ताकि आप कभी ऐसा न कहें कि परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। भुला दीजिए इस वाक्य को। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार महान झूठ है तथा परमेश्वर पर दोष लगाना है। परमेश्वर का हर काम ठीक समय पर होता है। यदि हमें कोई चीज़ मांगने से एकदम मिल जाती है तो हम उसका महत्व नहीं समझते, न ही देने वाले की महानता को पहचान पाते हैं। उदाहरण के लिए, हम स्वाभाविक रूप से रहते हुए अपने सही स्वास्थ्य के लिए, शरीर में लहू व सांस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। क्यों? ठीक है ना? और तब तक नहीं करते जब तक बीमारी, परेशानी आ न जाए। या यूं कहें कि ज्योति का महत्व हम तभी पहचानते हैं जब अंधकार को भी देख लिया हो। इसलिए जब परमेश्वर ये देखते हैं कि हम परमेश्वर की बातों के खोजी हैं, हम प्यासे हैं परमेश्वर की संगति के, तो वे हमें बढ़ाना चाहते हैं, अनुभवी बनाने के लिए हमें अवसर देते हैं कि हम प्रार्थना में लगातार रहें, धीरज में बढ़ें, तथा ऐसा करने से हम प्रार्थना का सही अर्थ जीवन में लाएंगे। यानी कि बुड़बुड़ाना, विरोध करना छोड़कर हर समस्या को प्रार्थना में परमेश्वर की हजूरी में लाना सीखेंगे। जैसे कि उत्पत्ति के बाद अगली पुस्तक निर्गमन की उसके 17वें अध्याय का 3रा वचन हम पढ़ते हैं। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी थी, इसलिए वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें बच्चों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। इजरायली प्रार्थना करने के बजाय, परमेश्वर से आशा करने के बजाय मूसा को धिक्कारने लगे, उसे भले कामों के लिए भी धिक्कारने लगे कि वह उन्हें कराहने व कष्टों भरे जीवन से क्यों छुड़ा लाया। पहले तो वे खुशी खुशी मौत के स्वर्गदूत से बचकर और माल असबाब लेकर, सब कुछ उठाकर चलने में परमेश्वर की अगुवाई मानते रहे, जंगलों में भी चल पड़े। लेकिन अब परमेश्वर ही की सामर्थ्य पर, बुद्धिमानी पर शक करने लगे। प्यारे बंधु, सावधान रहें। हम कुछ समस्याएं ध्यान से विचार करने से, परमेश्वर के वचन की सहायता लेकर तथा प्राथमिकता यानी उनके महत्व अनुसार अपने जीवन में पहला स्थान देकर आसानी से सुलझा सकते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं मात्र प्रार्थना द्वारा ही सुलझा सकते हैं। जब हमारा मन बुड़बुड़ा रहा हो, दिल परेशान व दिमाग में उलझन हो, तो शिकायत न करके प्रार्थना करें, क्योंकि शिकायत व बुड़बुड़ाना हमारे दिल पर जोर डालता है, कड़वाहट बढ़ती है, जबकि प्रार्थना हमारे दिल दिमाग को शांत कर देती है और परमेश्वर की सलाह, उसकी मधुर आवाज़ सुन करके मानने के लिए हमें तैयार करती है। मेरा तो अनुभव है भजन संहिता 94 का 19वां वचन, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा
तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रार्थना के द्वारा बिगड़ा हुआ जीवन भी सुधर जाता है, परमेश्वर से टूटा संबंध भी जुड़ जाता है। हम देखें शमशून के जीवन को। शमशून नैतिक रूप में गिर चुका था, अभिषेक खो चुका था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। देवता की मूर्ति व मंदिर नेस्तनाबूद कर दिए, मिट्टी में मिला दिए, क्योंकि शमशून ने टूटे मन से पश्चाताप करके अपने पाप का अंगीकार किया, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना पूरे तौर पर सुनी। दरअसल पाप के कारण, पाप के जाल में फंसे होने के कारण प्रार्थना करने का मन नहीं करता। आप भी सोच रहे होंगे, सिर हिला रहे होंगे। एक बात याद रखें कि प्रार्थना करने से पहले यह शर्त नहीं है कि आपका नैतिक जीवन ठीक हो या नशा छोड़ चुके हों, पाप से बाहर आ चुके हों। ये गलतफहमी है, कदापि ऐसा नहीं होता। वास्तव में जीवन की बिगड़ी दशा में रहते हुए ही पुकारें। यदि आप अपने आप को सुधार करके आगे आने की सोच रहे हैं तो आपको परमेश्वर की जरूरत है ही नहीं। प्यारे मित्र, आप धर्म कर्म के झूठे जाल में फंसे हुए हैं, गलत शिक्षाओं का शिकार हैं। बल्कि जब आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा हो, परिवार या समाज के लोग आप पर अंगुली उठा रहे हों, आप अपनी ही नजरों में गिर चुके हों, तो वही ठीक दशा है। बस प्यारे बंधु, प्रार्थना में आगे बढ़ जाना चाहिए। इस बात को ना सोचें कि आप तो काफी अरसे से प्रार्थना के जीवन से दूर हो चुके हैं, वचन पढ़ना व संगति छोड़ चुके हैं। बल्कि खास बात यह है कि यही वह घड़ी है जब पवित्र आत्मा ने इस सोच के द्वारा आपकी आंखें खोल दी हैं। आपने इस कमजोरी को महसूस कर लिया है, ये पवित्र आत्मा द्वारा है। सामने शीशे में दिखा दी है आपके जीवन की हालत, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल से निकली कराहट को, होठों से निकलती प्रार्थना को सुनने के लिए आतुर हैं, ताकि आपको परमेश्वर अपनी संगति में ले लें। आप हैरान होंगे कि परमेश्वर आपके साथ पूरी तरह से संबंध बना लेने के लिए किस कदर बेचैन है। प्रार्थना करते समय अपने रिश्ते को पहचानें कि वह हमारे जीवन का राजा है। उसकी आज्ञा का पालन हम करते हैं, हमारे दिल पर उसकी प्रभुता रहती है और हमारी जिंदगी का वही मालिक है। भला चाहने वाला दयालु पिता है, अद्भुत युक्ति देने वाला परमेश्वर तथा हमारा विश्वास योग्य मित्र व भरोसे लायक सलाहकार भी है, जो हर पल आपके दिल की बात यानी प्रार्थना सुनना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की संगति में बढ़ते रहें।